ये डोवडी साव्यान सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले स्काई मैंसन अलायंस सीरीज के एंड में हमने देखा था कि साव्यान अब पूरे सेंट्रल प्लेन में काफी फेमस हो गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। एक थका देने वाली फाइट के बाद साव्यान और मास्टर यावलॉव फॉलिंग स्टार पैविलियन में ही एक झरने के सामने बैठे हुए अपने खाली टाइम में एंजॉय कर रहे थे। साव्यान मास्टर यावलॉव से बोलता है, हॉल ऑफ सोल से लड़ाई खत्म हुए कितने दिन हो गए होंगे? ये सुनकर मास्टर यावलॉव बोलते हैं, 2 या 3 महीने हो गए हैं। लगता तो ऐसा ही है। फिर मास्टर यावलॉव एकदम शांत मन से बोलते हैं, हाँ, ऐसे पीसफुल और ऑर्डिनरी दिन कितने प्यारे लगते हैं। ये सुनते ही साव्यान जोर जोर से रोने लगा था। साव्यान को ऐसे रिएक्ट करते देख मास्टर यावलॉव बोलते हैं, तुम्हें क्या हुआ? फिर साव्यान बोलता है, पिछले कुछ सालों में जब भी मुझे कुछ फ्री टाइम मिलता है तो उसके बाद जरूर कुछ ना कुछ बड़ा होता है जिससे मुझे फाइट करनी पड़ती है। ये लोग हमेशा फाइट करते रहते हैं, ऐसा क्यों है? ये सुन के मास्टर यावलॉव बोलते हैं, हे शरारती लड़के, नहीं वाइस लीडर, तुम अब बड़े हो चुके हो और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गए हो। पावरफुल लोगों को अपने कंधों पे हमेशा कुछ जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, उन लोगों की जो कमजोर हैं। जैसा कि एक लेजेंड ने बोला है, ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अब मास्टर यावलॉव स्पाइडरमैन के निकल कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे एक तीर आके लगता है जिसपे कोई पेपर भी बंधा हुआ था, जिसको देख के मास्टर यावलॉव बोलते हैं, देखा तुमने, अब टाइम आ गया है काम पे लगने का। अब हमें 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का एक सीन दिखाया जाता है जहां एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ था और एक पाइथन घायल होकर ग्राउंड पे पड़ा हुआ था जिसको कोई हवा में खड़ा हुआ देख रहा था। ये बंदा था होंगत्यान, हेवन डेवन फ्रिंक्स ट्राइब का चीफ, और ये बंदा पीक 5 स्टार डोवसेंग लेवल पे है। क्या ये 9 सीरीन स्प्रिंग है? 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का फॉरबिडन एरिया? क्या साव्यान की वुमन यहीं पे छुपी हुई है? अब भाई हेवन डेवन फ्रिंक्स ट्राइब का चीफ अपने साथ पूरी आर्मी लेकर आया था 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब पे अटैक करने, या फिर ऐसा बोलो कि साव्यान की वाइफ काइलिन पे अटैक करने। इस आर्मी को कुछ पाइथन सैनिक देख रहे थे जिनसे होंगत्यान बोलता है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ याओ मिंग, या तो मेरे ऑर्डर्स को मानो या फिर अपने पाइथन ट्राइब को तबाह होते देखो। लेकिन अगर तुम साव्यान की वुमन को हमारे हवाले कर देते हो तो मैं 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को जाने दूंगा। होंगत्यान को देख के वो पाइथन सैनिक बातें करने लगे थे। होंगत्यान एक लेट स्टेज 5 स्टार डोवसेंग है। डैम इट, अगर ट्राइब चीफ सैकड़ों सालों तक 9 सीरीन स्प्रिंग में कैद नहीं होते तो आज हेवन डेवन फ्रिंक्स ट्राइब ये सब बोलने की जरूरत नहीं करता। फिर होंगत्यान याओ मिंग को देख के बोलता है, रजिस्ट करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम ऐसा तो नहीं चाहोगे कि तुम्हारा पूरा ट्राइब ही खत्म हो जाए, है ना? ये सुन के याओ मिंग अपने गुस्से को पीने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो होंगत्यान के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ 2 स्टार डोवसेंग ही है। फिर वो अपने दांत भींच के बोलता है, साव्यान मेरा पक्का दोस्त है, इवन एक भाई के जैसा है, और फॉलिंग स्टार पैविलियन 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का अच्छा दोस्त है, इसलिए मेरे लिए मेरे दोस्तों को धोखा देना इम्पॉसिबल है। फिर उसके हाथ में उसके ट्राइब की छड़ी नजर आने लगी थी। फिर याओ मिंग एक फॉर्मेशन रेडी करते हुए चिल्लाता है, 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब किसी के आगे नहीं झुकेगा। यह देख के होंगत्यान की भौहें चढ़ गई थी। अब पाइथन ट्राइब का फॉर्मेशन रेडी होने लगा था, जिसमें पाइथन ट्राइब के बाकी लोग भी याओ मिंग की हेल्प कर रहे थे। और फिर अगले ही पल उस फॉर्मेशन से एक बड़ा सा पाइथन रेडी हो गया था और जिसको ऑर्डर मिल गया था हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब के सभी मेंबर्स को मारने का। याओ मिंग गला फाड़ के चिल्ला रहा था, सभी हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब के मेंबर्स को मार दो और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करो। इस फॉर्मेशन को देख के हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब के एल्डर फैंग होंग आगे आती हुई बोलती है, सिर्फ तुम ही ऐसे लोग नहीं हो जिसके पास ट्राइब सप्रेसिंग फॉर्मेशन है। हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब, मेरी बात सुनो, हेवन डेवन फिनिक्स एंसेंट फॉर्मेशन को रेडी करो। ये एल्डर फैंग होंग मिड लेवल 2 स्टार डोवसेंग लेवल पे है। फैंग होंग का ऑर्डर मिलते ही हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब की आर्मी फॉर्मेशन रेडी करने लग जाती है और फिर जल्दी ही एक बहुत बड़ा सा फिनिक्स उस फॉर्मेशन से बन जाता है और अब वो बड़ा सा फिनिक्स उस बड़े से पाइथन से जाके टकरा जाता है और 2 बड़े से मैजिकल बीस्ट में एक जंग छिड़ जाती है। अब याओ मिंग पाइथन ट्राइब के साथ मिलकर अपने फॉर्मेशन को पावर देने की कोशिश कर रहा था और फैंग होंग भी अपने ट्राइब के लोगों के साथ मिलकर अपने फॉर्मेशन को पावर देने में लगी हुई थी। लेकिन इस लड़ाई में होंगत्यान को मजा नहीं आ रहा था। है, ये कमजोर लोग तो बहुत ज्यादा बोरिंग है। और फिर होंगत्यान अपनी जगह से गायब होके 9 सीरीन स्प्रिंग के ऊपर पहुंच गया था, जिसको वहां जाते देख याओ मिंग चिल्लाता है, बास्टर्ड, रोको उसे। लेकिन अब भला पाइथन ट्राइब में ऐसा कौन है जो होंगत्यान को रोक पाए? अब भाई लोग आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब होंगत्यान 9 सीरीन स्प्रिंग के ऊपर खड़ा हुआ था, जिसकी ठंड को वो भी फील कर पा रहा था। 9 सीरीन स्प्रिंग की खून जमा देने वाली ठंड को फील करके वो बोलता है, तुम में कोई तो बात जरूर है जो तुम इस जमा देने वाले फ्रीजिंग टेम्परेचर वाले लेक में भी ट्रेनिंग कर पा रही हो। फिर उसके चेहरे पे एक मिस्टीरियस मुस्कान आ जाती है और फिर अगले ही पल उसके हाथ में डोवची दिखाई
देने लगी थी। फिर वो एक पावरफुल बवंडर को एक ड्रिल के जैसे यूज करके उस फ्रीज हो चुके लेक को फोड़ने लगता है और चिल्लाता है, बाहर निकलो। फिर जल्दी ही होंगत्यान को उस लेक की गहराई में एक फीमेल फिगर दिखाई देने लगी थी। फिर वो एक इविल हंसी के साथ बोलता है, अब पक्का हो गया कि तू यहीं पे है। अब वो काइलिन पे अटैक करने के लिए रेडी था, लेकिन इससे पहले कि वो कोई अटैक कर पाता उसको कुछ सेंस होता है जिससे उसकी आंखें फैलती चली जाती हैं और फिर एक बड़ा सा हाथ होंगत्यान से जाके टकरा जाता है। ये हाथ था साव्यान की किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी का। अब वो होंगत्यान को कोई मौका देने के मूड में नहीं था, क्योंकि फिर उसने एक और अटैक कर दिया था होंगत्यान पे, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। ये एक स्पिरिचुअल अटैक था जिससे सामने वाले की सोल को नुकसान पहुंचता है। इस अटैक के प्रेशर से होंगत्यान पीछे गिरता चला जाता है और फिर वो अपने आप को संभालते हुए बोलता है, तू साव्यान है, राइट? ये सुनकर साव्यान अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी से बाहर आते हुए गुस्से में बोलता है, राइट, अगर तुझे फाइट ही करनी है तो मुझसे फाइट कर। एक ट्रेनिंग करती हुई वुमन पे अटैक करने से तू कोई हीरो नहीं बन जाएगा। साव्यान को देख के याओ मिंग भी खुश हो गया था, ब्रदर साव्यान। फिर होंगत्यान एक सीरियस लुक के साथ साव्यान से बोलता है, तूने हमारे एल्डर्स को काफी दिन तक अपने पास बंदी बना के रखा था। ये हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के लिए एक ऐसी शर्मनाक बात थी जो हमने सैकड़ों सालों में भी कभी नहीं देखा था। आज तो मैं बस वही कर रहा हूँ जो तूने हमारे साथ किया था। ये सुनकर साव्यान हंसते हुए बोलता है, वैसे लाइफ में बहुत कुछ पहली बार ही होता है, लेकिन उस टाइम मैंने उनमें से किसी को भी मारा नहीं था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के साथ मेरी दुश्मनी ज्यादा बढ़ जाए, इसलिए मैंने उन्हें जाने दिया था। तुम्हारी यंग ट्राइब चीफ और 2 एल्डर्स को मैंने सही सलामत छोड़ दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे अच्छे काम को मेरी कमजोरी समझ लिया जाएगा। ये सुन के होंगत्यान चिल्ला के बोलता है, तूने डेमन फिनिक्स ब्लड को भी एब्जॉर्ब किया है और तेरे पास फिनिक्स विंग्स भी हैं। अगर इन बातों पर ध्यान दिया जाए तब भी हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब तुझे छोड़ने वाला तो नहीं था। फिर होंगत्यान अपने बड़े से पंख फैला देता है और साव्यान से बोलता है, आज मैं तेरी जिंदगी को एंड करके सारी दुनिया को एक वार्निंग भी दे दूंगा। जो भी हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब को ऑफेंड करने की कोशिश करेगा उसको बिना किसी रहम के मार दिया जाएगा। और ऐसा बोल के होंगत्यान साव्यान पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था। उसका हाथ एक बड़े से पंजे में कन्वर्ट होके साव्यान को दबोचने ही वाला था, लेकिन तब तक साव्यान वहां से हट गया था। इस स्पीड को देख के होंगत्यान भी शॉक्ड होके बोलता है, लड़के, तेरी स्पीड इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन स्पीड हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब की सबसे बड़ी ताकत है। अब तक साव्यान होंगत्यान के पीछे पहुंच चुका था। होंगत्यान की बात सुनकर साव्यान 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को यूज करते हुए बोलता है, चल फिर देखते हैं कि कौन ज्यादा तेज है। और अब साव्यान अपनी जगह से गायब होके होंगत्यान से टकरा गया था। फिर अपने घूंसे बरसाता हुआ साव्यान चिल्लाता है, मैं अभी और भी तेज जा सकता हूँ। और अब साव्यान का अटैक होंगत्यान से टकराने ही वाला था, तभी उसको कुछ फील होता है और वो चौंक जाता है। ये तो कुछ सही नहीं लग रहा। अब साव्यान के सामने होंगत्यान का बड़ा सा घूंसा आ गया था, जिससे बचने के लिए साव्यान ने अपने हाथ आगे कर दिए थे। और फिर जैसे ही वो अटैक साव्यान से टकराता है, वैसे ही वहाँ एक पावरफुल ब्लास्ट हो जाता है, जिससे साव्यान पीछे गिरता ही चला गया था। फिर होंगत्यान तेजी से साव्यान की तरफ बढ़ते हुए चिल्लाता है, तू तो बहुत स्लो है, चल अब मैं तुझे दिखाता हूँ हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के रियल स्पीड। और फिर होंगत्यान ने अपनी पावरफुल स्पीड के साथ साव्यान को मार मार के उसमें घुस भर दिया था और फाइनली साव्यान एक चट्टान से जाके टकरा जाता है। साव्यान का ऐसा हाल देख के हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के एल्डर फैंग होंग तो बहुत खुश हो गई थी। ये दोनों ही 5 स्टार डोसेंग हैं, लेकिन साव्यान अभी इनिशियल 5 स्टार डोसेंग है, जबकि हमारे चीफ लेट स्टेज 5 स्टार डोसेंग हैं और उनके पास डेमन फिनिक्स सेक्रेट बॉडी भी है। फिर कैसे ही साव्यान हमारे चीफ के सामने टिक पाता। आज साव्यान जरूर मारा जाएगा और हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब अपना बदला पूरा करेगा। ये सब देख के याओ मिंग परेशान था। डैम, मैं अपनी पावर के साथ साव्यान की कोई हेल्प भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये लड़ाई 5 स्टार डोसेंग के बीच की है। अब साव्यान को अपने चारों तरफ से बहुत सारे होंगत्यान उस पर अटैक करते हुए आते दिखाई दे रहे थे, जिनको देख के वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। लेकिन फिर उसको एक आइडिया आता है और वो अपनी आंखें बंद करके अपनी स्पिरिचुअल पावर को वहाँ फैलाने लगता है। अब साव्यान को रियल होंगत्यान की जगह का पता लग चुका था और वो फिर तेजी से बाकी सभी होंगत्यान को पार करता हुआ आगे बढ़ने लगा था। ये देख के होंगत्यान शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उसको अभी और भी शौक लगने वाले थे, क्योंकि अब साव्यान ने अपना क्लैन टैटू भी एक्टिवेट कर लिया था। फिर साव्यान रियल होंगत्यान के पास पहुंच के उससे बोलता है, मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। और फिर साव्यान की फिंगर से एक पावरफुल अटैक निकल के होंगत्यान से टकरा जाता है, जिसमें साव्यान की हेवनली फ्लेम भी मिक्स थी। फिर साव्यान बोलता है, क्या तेरा हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब बस इतना ही कर सकता है? फिर अपनी घायल हो चुकी आर्म को संभालते हुए होंगत्यान गुर्राता है, बास्टर्ड, मैंने तुझे कम समझने की भूल कर दी। और अब होंगत्यान के चेहरे पे एक इविल हंसी दिखाई देने लगी थी। तू सच में हुमी सेंग को मारने की काबिलियत रखता है लड़के, और तू मेरे यूनिक मूव को देखने की काबिलियत भी रखता है।
और फिर होंगतियान चिल्लाता है, डेमन फिनिक्स होली स्टैचू। इसके बाद होंगतियान एक होली लाइट से चमकने लगा था, जिसको देख के साव्यान भी शॉक्ड हो गया था। और फिर अगले ही पल होंगतियान की फुल बॉडी ही एक बड़े से हेवन डेमन फिनिक्स में कन्वर्ट हो गई थी, एक पावरफुल डेमन फिनिक्स में। अब होंगतियान बहुत तेजी के साथ चिंगारता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसकी स्पीड से वहाँ एक तूफान सा आ गया था, जिसको देख के पाइथन ट्राइब के लोग भी शॉक्ड हो गए थे। जबकि साव्यान सीरियस लुक के साथ होंगतियान की न्यू बॉडी को देख रहा था, जबकि एल्डर फैंग होंग भी ये देख के खुश होने के साथ साथ थोड़ी सी शॉक्ड भी नजर आ रही थी। फिर अपनी तरफ तेजी से बढ़ते हुए होंगतियान को देख के साव्यान हंसते हुए बोलता है, तेरी ट्रू फॉर्म तो सच में पावरफुल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम लोगों के पास सोल स्ट्रेंथ ना के बराबर होती है। और फिर साव्यान अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी एक्टिवेट करता है और अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के एक्टिवेट होते ही वो चिल्लाता है, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। और फिर एक तियान क्लास डो स्किल का पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक होंगतियान से जाके टकरा जाता है, जिससे उसकी बड़ी सी डेमन फिनिक्स फॉर्म भी रुकने को मजबूर हो गई थी। फिर वो मुंह से लार टपकाता हुआ चिल्लाता है, बास्टर्ड। लेकिन साव्यान तो होंगतियान को गुस्से में देख के मुस्कुरा रहा था। अब होंगतियान तेजी से किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था, लेकिन तब तक साव्यान की वो बड़ी सी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी गायब हो चुकी थी और अब होंगतियान के सामने साव्यान खड़ा हुआ था, जिसके हाथों के बीच एक एनिहिलेशन फायर लोटस दिखाई देने लगा था। फिर साव्यान गुस्से में गुर्राता है, आजा अब देखते हैं कि कौन किसको मारता है। अब एक तरफ साव्यान खड़ा था अपने एनिहिलेशन फायर लोटस के साथ और दूसरी तरफ होंगतियान था अपनी डेमन फिनिक्स बॉडी के साथ। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों आपस में टकराते, 9 सिरेन स्प्रिंग से एक कलरफुल लाइट बाहर निकलती है और साथ ही उस लाइट के साथ ही एक पर्पल कलर की डोलची भी दिखाई दे रही थी, जो सीधे होंगतियान को अपने लपेटे में लेने लगी थी, जिसको देख के होंगतियान तो हड़बड़ा ही गया था, लेकिन साव्यान भी शॉक्ड हो गया था। अब होंगतियान की बॉडी एक पावरफुल शिकंजे में कसती जा रही थी और तभी वहाँ एक गोल्डन कलर की एक बड़ी सी आंख दिखाई देती है और साथ ही एक तेज आवाज भी गूंजती है। बार बार साव्यान की वुमन बोल के चिल्ला रहा था, जबकि मेरा एक नाम भी है, मैं किसी की सबऑर्डिनेट नहीं हूँ। और अब एक बहुत बड़े से 9 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन ने होंगतियान की बड़ी सी बॉडी को अपनी पूंछ में लपेट लिया था और ये पाइथन इतना ज्यादा बड़ा था जिससे पाइथन ट्राइब का स्काई भी पूरी तरह से ढक गया था और होंगतियान उसकी बॉडी के सामने एक छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा था। इस 9 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन को देख के होंगतियान की सिट्टी पिट्टी भी गुल हो गई थी। इवन साव्यान भी शौक में ही खड़ा हुआ था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे पता है कि ये वीडियो कुछ गलत टाइम पे एंड हो गया है, बट इसका पार्ट आपको जल्दी ही मतलब कल ही देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।